क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्हील है, ठीक है, इसमें आपके 6 स्पोक्स है, ठीक है, स्पोक्स समझते हो, तिल्ली, जो पुराने टायर आते थे ना, बाइक के देखा होगा, साइकिल में वहां मल्टीपल स्पोक्स हुआ करते थे। तो इसमें क्वेश्चन को इजी में 6 स्पोक्स कह दिया, ठीक है। अच्छा देखो, स्पोक सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये दिया क्वेश्चन में ये इक्वी डिस्टेंस है। अगर इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है, इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम होगा, तो हर को 60 डिग्री मान सकते हो। ये कितने पे हो जाएगा, 120 पे, ये 180, इसके बाद 240, और लास्ट में कितने पे 300, और फिर उसका फर्दर आ जाएगा छठवां स्पोक्स, ठीक है, 6 स्पोक। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया हुआ 6 स्पोक्स है जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इनका एंगल आपको नोन है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं पूछा कि क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है कि इनके कंटीन्यूअस 4, किन्हीं 4 को पकड़ लो और टेंशन दिया हुआ है, तो हमें मान लें कि एंड से हमने 4 को पकड़ लिया, तो टेंशन के 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन है, 35 न्यूटन हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है, कह रहा है वैसे ये वैसे व्हील क्या इक्विलिब्रियम पे है, भाई इक्विलिब्रियम तो होगा ही ना, अगर नहीं होगा तो रिम डैमेज नहीं हो जाएगा, स्पोक्स डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होना ही लॉजिक है भाई, इक्विलिब्रियम हो तभी तो आपका वो मतलब मोशन करेगा, ठीक है। अगर फोर्स बैलेंस डिफॉर्म हो जाएगा व्हील आपका, तो भाई वो क्या इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो जो इसको सॉल्व करना है और तुम्हें क्या निकालना है बेसिकली, अदर 2 रिमेनिंग 2 जो आपके 6 स्पोक्स थे, 4 का आपको दिया हुआ है, हाँ, बाकी 2 में आपको एक्सप्लेन करना है कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या टफ है क्या, बहुत इजी है, ठीक है। मैं बस डिस्कस करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है बहुत इजी, ठीक है। इसमें आपके 6 स्पोक्स हैं। अच्छा, कैसा फोर्स सिस्टम बन रहा है, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, सारे स्पोक्स एक प्लेन दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, यस सर, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बना, यस सर। तो बच्चा इसका अगर तुम्हें अच्छा देखो, इसको अगर सॉल्व करना है तो मेथड तो बहुत सारे हैं, पॉलीगन लगाओ, कुछ भी करो, कॉन्करेंट के जितने मेथड लगा सकते हो, बट बेस्ट क्या पड़ता है, एनालिटिकल मेथड, सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफवाई। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने इसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे है व्हील, अगर इक्विलिब्रियम पे है ये स्पोक टेंशन कंडीशन में, तो भी एक चीज डालो, क्या आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा, सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफवाई इक्वल टू 0। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे करना होगा भाई, सिंपल है, जो स्पोक्स अननोन है उनमें फोर्स मान लो, T1 कह दिया, T2 कह दिया। देखो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, बट एफबीटी किसका ड्रॉ कर रहा है, स्पोक्स का कि स्पोक एक्सेल का, व्हील के एक्सेल का, उस पर डिपेंड करेगा आपकी एरो डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है। तो हम स्पोक्स को लेके कर ले रहे हैं, ठीक है, बट हाँ इसमें डाउट बनेगा, डिस्कशन करेंगे बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल में तुमको क्या सिखाए थे, अननोन फोर्सेस अगर गिवन है या फिर नॉर्मली कोई कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, एंगल पकड़ो, कॉस और साइन पकड़ो, सिखाए थे ना भाई। सिग्मा एफएक्स आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, मैं तो लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। सिग्मा एफएक्स पहला फोर्स कौन सा बच्चा, T1, इसका एंगल क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। दूसरा फोर्स क्या है, T2, cos 60 डिग्री। तीसरा फोर्स क्या है, 40, cos 120। तो उसका क्या नेक्स्ट क्या है बच्चा, 20 न्यूटन ना, cos 180 डिग्री। इसका कौन सा रहा फोर्स, 30 न्यूटन, cos 240 डिग्री। उसके बाद 30 न्यूटन, 35 है, ओके सॉरी 35 न्यूटन, और cos कितना, इसको सॉल्व कर लो बच्चा, ठीक है। अच्छा, सिग्मा एफएक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो T1 cos 0 1 हो जाएगा, तो T1 T2 में एक इक्वेशन बनेगी भाई। ऐसे आप जो सिग्मा एफवाई करोगे उसको लिख लेते हैं एक बार, T1 sin 0, T2 sin 60, फिर क्या है 40 ना, 40 sin 120, ठीक है लगेगा 20 sin 180 प्लस 30 sin
T1 का टर्म तो 0 हो जाएगा कि साइन 0 है साथ में, यहाँ T2 पर बचेगा, एक ही अननोन है, इस इक्वेशन T2 वैल्यू निकल आएगी सर। तो T2 यहाँ से फाइंड आउट करो और फिर इसमें रख दो तो T2 निकल आएगा और यहाँ से T1 निकल आएगा। वैसे दो इक्वेशन बन रही है, दो अननोन हमारे पास है, सॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ये शुरुआती चीजें हैं, मतलब कोप्लेनर कॉन्वेंट फोर्स सिस्टम की, ठीक है। ओके।